जब हम किसी को मिस करते हैं, जब किसी की यादें हमको परेशान करती हैं, उनके साथ बिताया गया वो टाइम, उनके साथ स्पेंड किया गया वो पर्सनल टाइम, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनका हँसने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका, उनकी मुस्कुराहट, उनकी वाइब्रेशंस, उनका टच, ये चीज़ें जब हम मिस करते हैं, तो हमारे मन में क्वेश्चन्स आते हैं कि यार मैं उस इंसान को इतना मिस क्यों कर रहा हूँ? या मैं उस इंसान को इतना मिस क्यों कर रही हूँ? और ऑफ कोर्स अगर हमको निकलना है यहाँ से, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है या फिर अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, अपनी ओवरथिंकिंग कम करनी है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उनको मिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे, हम सॉल्यूशन के ऊपर काम नहीं कर पाएँगे। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस पॉडकास्ट में हम ऐसे 10 रीज़न्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं या उनके बारे में सोचते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 रीज़न्स व्हाई वी मिस समवन। सबसे पहला रीज़न है मेमोरीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। हमारी यादें जुड़ी होती हैं ऐसे लोगों के साथ। हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जुड़े होते हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। अच्छी यादें भी हो सकती हैं, बुरी यादें भी हो सकती हैं। उनके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम, सेक्स, बातचीत, खाना-पीना, सोना, उठना, बैठना, घूमना-फिरना, ये जितनी प्रकार की यादें हैं, ये जितने प्रकार के एक्सपीरियंसेस हैं, ये हमको बॉदर करते हैं। क्योंकि जो भी हम कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी मेमोरीज़ हमारे दिमाग में फिट होती हैं, वो कहीं न कहीं एक वो फ़ॉर्म करती हैं और एक समय आने पे कई बारी ऐसा होता है कि आपका रिलेशनशिप हुआ, आपका ब्रेकअप हो गया एंड यू आर कंप्लीटली फाइन। आपको लगता है कि आप बिल्कुल मूव ऑन कर गए। आपको लगता है कि बिल्कुल आप आगे बढ़ गए। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश हो अपनी लाइफ़ को, आप एन्जॉय कर पा रहे हो, आप प्रोडक्टिव हो, आप फ़ोकस्ड हो अपनी लाइफ़ के। लेकिन थोड़े से टाइम के बाद वो यादें धीरे-धीरे आपको हॉन्ट करना स्टार्ट करती हैं। आप परेशान होना स्टार्ट करते हैं। आपको लगता है कि यार इतने टाइम के बाद या फिर इतने गैप के बाद वो फ्लैशबैक्स क्यों आ रहे हैं? वो यादें क्यों आ रही हैं? मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? इस प्रकार की बातें आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ एक्यूमुलेटेड है हमारे मन में और एक टाइम पे उसका आना दैट इज़ वेरी मच नेचुरल। ये आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। किसी को ऐसा होता है, किसी का कुछ हुआ, एकदम से वो थॉट्स आने लगे। किसी-किसी के साथ ऐसा होता है, कुछ हुआ, एकदम से वो फाइन और फिर थोड़े से टाइम के बाद वो थॉट्स आने लगे। कुछ महीनों के बाद वो थॉट्स आने लगे, साल भर के बाद वो थॉट्स आने लगे, आप परेशान होने लगे। आपको लग रहा है कि यार आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड डे बाय डे और ये मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मेरा फोकस कम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये इतने टाइम के बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मूव ऑन करने का ही एक प्रोसेस है। ये है एक एक्चुअल बात जो कि हमको समझ लेनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस में जैसे सफाई होती है, समझ रहे हैं आप? अब सफाई ये होती है कि किसी की सफाई तुरंत हो गई, किसी की सफाई थोड़े से टाइम के बाद स्टार्ट हुई। तो ये एक सफाई का प्रोसेस चल रहा है और हमको घबराना नहीं है, हमको पेशेंस रखना है, हमको अपनी ओर से अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? दूसरी चीज़ हम समझना स्टार्ट करें, दे वर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो जो लोग थे, वो जो लड़का था, वो जो लड़की थी, एक टाइम पे भले आज आपको उस इंसान से कोई मतलब नहीं है या फिर उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, आप दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब आपके लिए वो कुछ था, जब उसके लिए आप कुछ थे। आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ थे, कुछ न कुछ बिलॉन्ग करते थे, कोई न कोई वहाँ पे मीनिंग था, कोई न कोई वहाँ पे सीन था। समझ रहे हैं आप? तो एक टाइम पे वो आपकी लाइफ़ का एक हिस्सा थे। एक टाइम पे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। एक टाइम पे आपको लगता था कि यार मैं इसके बिना जी नहीं सकता या फिर ये इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इंसान तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। हालाँकि समय के हिसाब से इंसान का मतलब, इंसान की नीड्स और इंसान का पर्पस और इंसान की लाइफ़ और हर एक चीज़ें बदलती हैं। कई बारी हम अच्छे होते हैं, कई बारी हम जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन जो लोग हमको मिलते हैं, वो जेन्युइन नहीं होते, वो अच्छे नहीं होते।
तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, आज हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पास्ट में वो कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ का एक पार्ट थे, हमारी लाइफ़ का वो एक हिस्सा थे, जिसकी वजह से वो जो मेमोरीज़ हैं, वो जो फ्लैशबैक्स हैं, ये हमको बॉदर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए। आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील होगा, और अगर आप बार-बार खुद से ऐसा पूछना स्टार्ट करेंगे, बार-बार खुद में ऐसे क्वेश्चंस जनरेट करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं, जो था वो पहले था, अब क्यों? तो आपको सिंपली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, होता है, और सबका अपना-अपना एक डिफरेंट प्रोसेस है, एंड इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। तीसरी चीज़ हम समझना स्टार्ट करें, इमोशनल कनेक्शन। जिस इंसान को हम बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, या जिस इंसान के बारे में हम सोचते रहते हैं, जिस इंसान को हम बहुत ही ज़्यादा क्रेव करते हैं, क्या होता है? उनके साथ हमारा अच्छा खासा इमोशनल कनेक्शन होता है। एक टाइम पे कहीं न कहीं हमारी एक बॉन्डिंग रही होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाली। एक बॉन्ड सा फ़ील करते हैं। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो कनेक्शन है, ये आप हर एक इंसान के साथ फ़ील नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ एक लोग रहे हों आपकी लाइफ़ में, लेकिन आप सबको लेके ऐसा फ़ील नहीं करते। आप सबको लेके इतना कंसर्न नहीं होते। आप सबको लेके ओवरथिंक नहीं करते। आप किसी एक को लेके करते हैं। ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि हर एक इंसान के साथ वो सेम इमोशनल बॉन्डिंग, वो सेम इमोशनल कनेक्शन होता नहीं है, एस्टेब्लिश नहीं होता है। किसी एक के साथ होता है, किसी एक के साथ आपकी वाइब्स मैच होती हैं, किसी एक के साथ आपका कनेक्शन वैसा बैठता है, किसी के साथ आपकी अच्छी इमोशनल इंटीमेसी बैठती है, और फिर आपको लगता है कि यार, ये इंसान तो मेरे को बहुत याद आता है, या फिर ये इंसान, इसकी यादें मेरे को बहुत आती हैं, या फिर बार-बार थॉट्स आते हैं इससे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपकी अच्छी खासी कहीं न कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारी इमोशनल इंटीमेसी अच्छी थी, जिसकी वजह से बार-बार हमको वो क्रेविंग्स आ रही है, जिसकी वजह से बार-बार वो हमको मेमोरीज़ आ रही हैं। ये भी एक एक्सेप्ट करने वाली बात है, और जितनी जल्दी हम खुद को समझा के एक्सेप्ट करें, उतना ही अच्छा है। मान रहा हूँ मैं, एकदम से कई बारी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हार्ड है, टफ है, लेकिन खुद को बार-बार समझाना होता है। 100 बारी समझाओ, 50 बारी समझाओ, 200 बारी समझाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, खुद को समझाते रहो। खुद को समझाओगे ज़्यादा टाइम तक, तो जितना ज़्यादा समझाओगे, वो बात आपके मन के अंदर चली जाएगी। जैसे यूट्यूब पे आप कोई ऐड देख रहे हो, तो देख रहे हो, अब इतनी ज़्यादा बारी हमने वो ऐड देख लिया कि वो ऐड एकदम से घुस गया, कि उसमें कौन क्या बोलता है, ये आदमी यही लाइन चिपकाता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, हमको पूरा का पूरा याद हो जाता है। समझ रहे हो आप? वैसे ही जब हम बार-बार एक ही चीज़ बोलना स्टार्ट करते हैं, कई बारी ये थोड़ा-सा आपको इरिटेटिंग सा फ़ील हो सकता है, कई बारी आपको थोड़ा-सा लग सकता है कि यार इससे क्या होने वाला है, बट ये काफ़ी मिरेकल्स करता है, काफ़ी इसका एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड के ऊपर। तो ये आप करना स्टार्ट कीजिए, इससे आपके एक्सेप्टेंस का जो लेवल है, एक्सेप्टेंस का जो परसेंटेज है, वो ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें सेंस ऑफ लॉस और फीलिंग अ वॉइड। अब जब कोई इंसान हमारी लाइफ का एक पार्ट था, ठीक है, पास में ही था, लेकिन वो इंसान हमारी लाइफ से चला गया, वो इंसान अब नहीं है, या फिर वो इंसान इस दुनिया से ही चला गया, तो हमको क्या होगा? हमको ऐसा लगेगा कि यार हमने कुछ लूज़ कर दिया है। हमारी लाइफ में कुछ ऐसा वॉइड सा आ गया है, कुछ स्पेस सा आ गया है, कोई खालीपन सा आ गया है। आप ये एकदम ही नॉर्मली फ़ील करना स्टार्ट करेंगे। इट इज़ सो ऑब्वियस, इट इज़ सो नेचुरल। जैसे आपका पैसा है, वैसे ही आपके इमोशंस हैं, समझ रहे हैं आप? जैसे आपके फाइनेंसेस हैं, वैसे आपके इमोशंस हैं। फाइनेंशियली आपको कोई लॉस होता है, तो आपको लगता है ना कुछ लॉस हुआ, कुछ अजीब-सा फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार किसी चीज़ की कमी हो गई है, या फिर कुछ अब नहीं रहा जो पहले था। वैसे ही जब आप इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हैं, इमोशनली जो है आप ऐसा फ़ील करते हैं, कोई आपकी लाइफ़ से जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार अब वो पहले वाली बात नहीं है। अब जो चीज़ मैं फ़ील किया करता था, जो चीज़ मैं फ़ील करती थी, वो चीज़ अब है नहीं। तो आप वो फ़ील करेंगे, आपको वैसा बुरा लगेगा, आपको वैसा हर्ट होगा, आपको अकेलापन-सा लगेगा, आप अजीब-सा फ़ील करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ ऑल नेचुरल। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करेंगे एम्प्टीनेस या लोनलीनेस। इसमें क्या है? आप अकेला फ़ील कर रहे हैं। पास्ट में जो हुआ सो हुआ। सो कॉल्ड आपने मूव ऑन कर लिया, सो कॉल्ड आप आगे बढ़ गए अपनी लाइफ़ में। आपने अपनी लाइफ़ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, फ़ोकस करना स्टार्ट किया आपने। लेकिन फिर भी वो जो एम्प्टीनेस है, उसको भरा नहीं आपने।
अभी भी आप अकेला फ़ील करते हैं, अभी भी आपको लगता है कि यार आई नीड समबडी टू टॉक टू, या फिर मेरे को कोई चाहिए समझाने वाला, समझने वाला, बोलने वाला, मोटिवेट करने वाला। या कई बारी हमारा ऐसा होता है कि हम अकेला फ़ील करना स्टार्ट करते हैं, हमको लगता है कि यार कोई नहीं है, या फिर कई बारी लोग होते भी हैं, तो आस-पास इतने मतलबी लोग होते हैं कि किसी को आपसे कोई मतलब ही नहीं है। हर एक इंसान अपना मतलब पूरा करना चाहता है, कोई आपको ट्रू सेंस में सपोर्ट नहीं करना चाहता, कोई आपको ट्रू सेंस में सुनना नहीं चाहता, कोई आपको ट्रू सेंस में जो है समझना नहीं चाहता। तो आपके अंदर ये फीलिंग्स आएँगी कि यार हम तो अकेले हैं, या फिर जीवन में एक खालीपन-सा है, क्या करें, कैसे करें? इसकी वजह से एक तो पहले से ही मिस कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और एक ऑलरेडी कहीं न कहीं अभी भी एक खालीपन है, तो हम और मिस करना स्टार्ट करते हैं, हम और परेशान होना स्टार्ट करते हैं कि यार उसकी यादें इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ से हमारा वो एक सैटिस्फैक्शन पूरा होता था। हमको वो कहीं न कहीं हम इमोशनली जो है वो सैटिस्फाइड किए जाते थे सामने वाले इंसान के द्वारा, इन पास्ट। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस भी बार-बार आपको हॉन्ट करेगा कि ठीक है, अभी तुम अकेले हो, तुम परेशान हो, कोई नहीं हो, लेकिन देखो, उसने तुम्हारा सपोर्ट किया था, वो तुमको सपोर्ट करती थी, वो तुमको सपोर्ट करता था, वो तुमको सुनता था, वो तुमको सुनती थी, वो इंसान तुमको समझता था। इस प्रकार की बातें बार-बार मन हमारा हमको देना स्टार्ट करता है। फिर हमको लगता है कि यार, लेकिन ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। ये भी एक मूव ऑन करने का प्रोसेस है, मूव ऑन करने का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। गांठ बांध लो अपनी ओर से कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थॉट्स आएँ, चाहे थॉट्स आते ही रहें। समझ रहे हैं आप? चाहे थॉट्स आएँ, चाहे थॉट्स आते रहें, हमको परेशान नहीं होना है। हमको अपनी ओर से हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है, हमको अपनी ओर से अपना बेस्ट देना है कि हम मूव ऑन कर सकें, हम निकल सकें। लेकिन हमें ये भी समझना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हर एक इंसान के साथ होता है। और कई बारी हम गलतियाँ भी कर रहे होते हैं, कुछ एक गलतियाँ जैसे स्टॉक करना, उसकी लाइफ में घुसे रहना, सो कॉल्ड हमने मूव ऑन कर लिया, बट फिर भी हम कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, समझ रहे हैं आप? कंप्लीटली हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं किया है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमको लगता है कि नहीं यार, ये मूव ऑन करना ना, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है और ये सब बातें हैं, और ये वो हमारे मन में नेगेटिविटी आने लगती है। लेकिन अगर आपको सच्चे मायनों में अगर आपको मूव ऑन करना है, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा कि नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसके साथ-साथ हमको अपना बेस्ट भी देना है, और जहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं और जो-जो हमारा फ़ॉल्ट है, उसको हमको इम्प्रूव करना है। अगर हम अपनी गलतियाँ इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस, इसमें सालों लग सकते हैं, और सालों क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि आप उसकी यादों में ही खोए रहें, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाए फिर भी। और ऐसा कई लोगों के साथ होता है, समझ रहे हैं आप? कई लोग बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं क्योंकि वो अपनी ओर से एफर्ट्स डालते हैं, वो अपनी ओर से पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं, और कई बारी लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेके भी मूव ऑन नहीं कर पाते क्योंकि वो ये गलतियाँ करते रहते हैं, समझ रहे हैं आप? तो वो मूव ऑन कर ही नहीं सकते, और उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मूव ऑन किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्टक कर लिया है उनकी यादों में, उनकी सामने वाले की लाइफ में। कैसे मूव ऑन कर सकते हैं अब आप? तो खुद को परेशान कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? 7th पॉइंट है, करेंटली यू आर अनहैप्पी। अभी अगर हम बात करना स्टार्ट करें, तो लाइफ की किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली की किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, करियर की किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से आप अनहैप्पी हो, आप खुश नहीं हो। क्योंकि जो इंसान खुश होता है, उसका जो दिमाग है, उसका जो मन है, वो प्रेज़ेंट में होता है। जिसका मन प्रेज़ेंट में होगा, वो सोचेगा ही नहीं किसी के बारे में, उसके मन में ख़्याल आएँगे ही नहीं। और जो इंसान दुखी है, जो इंसान परेशान है, जो इंसान डिप्रेस्ड है, जो इंसान डिस्ट्रैक्टेड है, उसका मन प्रेज़ेंट में ठहर ही नहीं सकता। या तो वो पास्ट में जाएगा या फिर वो फ्यूचर में जाएगा। पास्ट में जाएगा तो पास्ट के वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट की वो जो मेमोरीज़ हैं, वो मेमोरीज़ बार-बार आएँगी, वो एक्सपीरियंसेस बार-बार आएँगे। फिर उसको लगेगा कि यार उसकी यादें आ रही हैं, उसको मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहिए क्या? उससे बातचीत कर लेनी चाहिए क्या? बातचीत कर लूँ क्या? एक मैसेज करके देखते हैं, कॉल करके देखते हैं। तो इसमें ही हम परेशान होते रहते हैं, ये भी हमको समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करेंगे, यू हैव नॉट मूव्ड ऑन कंप्लीटली। आपने कंप्लीटली मूव ऑन नहीं किया है, समझ रहे हो आप? कई बारी लोग बोल देते हैं कि अरे हमने तो कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया है, हमने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरा का पूरा बेस्ट दिया है। लेकिन देखो, ये तो अंदर वाली बात है, आप सामने से बोल सकते हो, आप कमेंट करके भी बता सकते हो, आप पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो कि यार सर हमने तो मूव ऑन कर लिया है, कोई गलती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है।
अगर आप किसी इंसान को बीच-बीच में स्टॉक कर लेते हो या स्टॉक करते रहते हो या उनके किसी फ्रेंड सर्कल में आपका एक इन्वॉल्वमेंट है या कुछ न कुछ ऐसा है कि आपने वो रखा हुआ है सोर्स, कि आपने खुद को कंप्लीटली कट ऑफ नहीं किया है, कंप्लीटली आपने खुद को डिस्कनेक्ट नहीं किया है, तो आप ये समझो भले आप बोल रहे हो कि मैंने कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया है और ये कर लिया है, वो कर लिया है, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, नथिंग इज़ वर्किंग आउट, नथिंग इज़ हेल्पिंग मी आउट। इस प्रकार की बातें भी कई बारी लोग करते हैं, बट द मेन थिंग इज़ एक फॉल्ट, एक कसर हमने छोड़ दी है, एक गलती हमने करके रखी है, कोई ना कोई हमारी कसर रह गई है, जिसकी वजह से हम कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, कंप्लीटली मूव ऑन करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी की याद आपको कभी आएगी ही नहीं इन फ्यूचर। समझ रहे हैं आप? यादें आती हैं, यादें बिल्कुल आती हैं, यादें आना इज़ वेरी मच नेचुरल, लेकिन आप उतना परेशान नहीं होंगे, आप उतना बॉदर्ड नहीं होंगे। कई बारी आपको हँसी आएगी, वो जो पास्ट की यादें आपको आती हैं, पास्ट की बातें आपको याद आएँगी, पास्ट के वो जो लोग आपको याद आएँगे, तो आपको हँसी आएगी कि यार वो भी क्या टाइम था, वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या हमने मज़े लिए, वो भी क्या हमने एक तरीके से अपनी लाइफ़ की लंका लगा ली। कई प्रकार के मन में ख़्याल आते हैं, लेकिन आप ये समझ जाएँगे कि यार वो सब था, लेकिन हमने अभी मूव ऑन कर लिया है, तो इन चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। समझ रहे हैं आप? वो यादें आपको इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं करेंगी। यादें तो आती हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं ना, हम सब कोई मशीन नहीं है, हम सब कोई कंप्यूटर नहीं है कि बस खटा एकदम से रिफ्रेश कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया, जी कोई दिक्कत नहीं, अब तो एकदम नए तरीके से नहीं, इट डज़न्ट वर्क दैट वे। हम सबके साथ ऐसा होता है कि हाँ, वो मेमोरीज़ हैं। हाँ, वो मेमोरीज़ हमको इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। वो मेमोरीज़ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर या हमारे स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर। दैट इज़ द की पॉइंट। 9वां पॉइंट है, यू जेन्युइनली मिस देम। कई बारी ऐसा होता है कि हम जेन्युइनली लोगों को मिस करते हैं। हम जेन्युइनली उन जगहों को मिस करते हैं। हम जेन्युइनली उन चीज़ों को मिस करते हैं। पास्ट में जो लोग रहे, पास्ट में जिन जगहों से हमारा कनेक्शन रहा, पास्ट में जिस प्रकार की चीज़ें हुई हमारे साथ उन लोगों के द्वारा, हम उसको जेन्युइनली मिस करते हैं। यहाँ पे जेन्युइनली मिस करने का मतलब ये है कि आप सच में एक बहुत ही अच्छे तरीके से मिस करते हैं कि यार वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या टाइम था, वो भी क्या लोग थे। और अभी टाइम बदल गया है, वो कनेक्शन नहीं रहा, एक डिस्टेंस आ गया है, सिचुएशंस बदल गई हैं, जिसकी वजह से आप लोग नहीं हैं एक साथ, दैट इज़ ऑल अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप जेन्युइनली मिस करते हैं क्योंकि सामने वाले इंसान के साथ आपका मान लो रिलेशनशिप रहा, आपकी फ्रेंडशिप रही या फिर कोई आपका वेल विशर रहा या किसी फैमिली के साथ आप कनेक्टेड रहे, फ्रेंड सर्कल रहा या कॉलेज का टाइम था या फिर आपके ऑफिस का टाइम था, कुछ भी था और आपको वहाँ से जेन्युइन एक्सपीरियंसेस मिले हैं, तो आप उसको मिस करेंगे कि यार वो भी क्या अच्छे दिन थे। मतलब अगर वो यादें आपको आती हैं, तो वो यादें आप देखिएगा, वो यादें आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। वो यादें आपको हमेशा एम्पावर करेंगी, वो यादें आपको हमेशा मोटिवेट करेंगी, वो यादें आपको कहीं न कहीं विश्वास दिलाएँगी कि यार ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज़ है। एक ह्यूमैनिटेरियन नोट पे आप सोच पाएँगे चीज़ों को, समझ पाएँगे चीज़ों को कि यार अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी एग्ज़िस्ट करते हैं, जेन्युइन लोग भी होते हैं। इस प्रकार की एक मेंटालिटी आती है, इस प्रकार का एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी बिल्डअप होता है। वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट द रिलेशनशिप ओनली। ये किसी इंसान को लेके हो सकता है, किसी चीज़ को लेके हो सकता है, किसी जगह को लेके हो सकता है, जहाँ से आपके इमोशंस कहीं न कहीं कनेक्टेड थे पास्ट में और जहाँ से आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, तो ऑफ़ कोर्स आप उसको मिस करेंगे और मिस करते ही आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी, आप मुस्कुराएँगे, आपको अच्छा फ़ील होगा, आपको थोड़ा-सा अंदर से मोटिवेशन सा भी फ़ील होगा और जो लोग थोड़े से इमोशनल हैं, उनके आँखों में आँसू भी आ सकते हैं कि यार वो भी एक अलग ही टाइम था। मतलब खुशी के आँसू कि यार वो भी क्या मस्त टाइम था, मतलब वो भी हमने खूब एन्जॉय किया, वो भी हमने खूब जो है जीवन के आनंद लिए, इस प्रकार से। ये केवल मैं एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, ये लाइफ़ के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है, वो है यू आर टू इमोशनल। कई बारी क्या होता है, सब कुछ बदल चुका होता है। लोग बदल चुके होते हैं, सिचुएशंस बदल चुकी होती हैं, टाइम बदल चुका होता है, सब कुछ एकदम एक नया है। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। प्रॉब्लम हमारे बेसिक नेचर में है कि हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं।
बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं आप इमोशनल फूल भी कई बारी होते हैं कि हम एकदम से चिपक जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं, उन मेमोरीज़ को पर्सनली ले लेते हैं, लोगों को पर्सनली ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते रहते हैं। या हमारा कई बार ऐसा बेसिक सा नेचर भी होता है, हम उस चीज़ को करना नहीं चाहते, लेकिन हमारा वैसा मदर नेचर है बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही कि यार थोड़े से हम इमोशनल हैं, थोड़े से सेंटी हैं, थोड़े से पगला से जाते हैं और थोड़ा किसी की यादों में कभी खो से जाते हैं, कभी किसी को याद करके रोने भी लगते हैं, थोड़ा-सा इमोशनल हो जाते हैं। तो जो ये इमोशनल फूल वाला फैक्टर है या फिर टू मच इमोशनल होना है, इसकी वजह से भी कई बारी लोग सामने से आपको याद नहीं करते, किसी को कोई मतलब भी नहीं होता, सब भूल चुके होते हैं, सब आगे बढ़ चुके होते हैं, सब चीज़ें बदल चुकी होती हैं, सब पूरा टाइम बदल चुका होता है, लेकिन आप अपने नेचर की वजह से वहीं पे स्टक होते हैं जहाँ पे आज से आप 5 साल पहले थे। समझ रहे हैं आप? ये केवल आपके माइंड का खेल है। सब कुछ बदल चुका है बाहर से, जगह बदल चुकी है, समय बदल चुका है, सिचुएशंस बदल चुकी हैं, लोग बदल चुके हैं। आप खुद भी कहीं न कहीं बाहर-बाहर से बदल चुके हैं, लेकिन अंदर से बिकॉज़ ऑफ योर नेचर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम वहीं पे स्टक हैं या फिर वो यादें हमको आती हैं। थोड़ा-सा इसके ऊपर भी हमको वर्कआउट करना चाहिए थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़, थ्रू योगा, प्राणायाम एंड ऑल। तो इसको थोड़ा-सा हमको कंसीडर करके चलना चाहिए। हालाँकि ठीक है, इसको काफ़ी हद तक आप बदल सकते हैं। थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन अपनी ओर से अपना बेस्ट देना चाहिए, अपनी ओर से अपनी पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये हो गई वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो आपको? कौन-सा रीज़न, कौन-सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्या आप भी किसी को मिस करते हैं? क्या आपको भी किसी की यादें आती हैं? और अगर आती हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप परेशान होते हैं किसी की यादों के आने पर और चाहते हैं कि कोई आपकी बातें सुने, कोई आपकी स्टोरी सुने, आपको वन ऑन वन गाइड करे, तो आप मुझसे वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।